हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम मिले हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच। तो आज बात करेंगे कि काफ़ी टाइम से ना एक सर्कुलर चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, मैंने भी वो देखा। वह इकोनॉमिक टाइम्स का, ठीक है। उस पे उसका एक प्रेस रिलीज है। अब मुझे लगता है वो इकोनॉमिक टाइम्स ने खुद छापा या वो फर्जी है। उस पर ये लिखा रहा है कि जो सीबीएसई ने है वो अपना 15% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है क्लास 11th और 12th के लिए, ठीक है। सीबीएसई ने वो सिलेबस में रिड्यूस कर दिया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नीट में भी जो नीट 2025 का सिलेबस है वो भी रिड्यूस होगा 15%। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात, सीबीएसई से ना हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहली बात तो नीट का, क्यों नीट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले था कि ज़माने में हमारा सीबीएसई से लेना देना नीट का, अब नहीं है, ठीक है। और रही बात की अगर वो जो प्रेस रिलीज है, जो आर्टिकल है वो अगर सही है, जो इकोनॉमिक टाइम में छापा है, या फिर वो भी एक अफवाह है, तो वो भी सीबीएसई के लिए है ना, ठीक है। अगर वो दूसरी बात, अगर वो एप्लीकेबल होता भी है नीट में, एनटीए उस पर सोचती भी है, तो वो नीट 2025 से लागू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो है वो सिलेबस जो है नीट 2025 का एज इट इज सेम रहेगा जो पहले था, ठीक है ना। अगर वो चेंजेस होते भी हैं तो आई थिंक 26 या 27 से होंगे, मे बी 26 से होंगे, ठीक है। तो हमें ना ऐसी अफवाहों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है, ठीक है। मैंने भी एक बार पढ़ा, मुझे भी लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सीबीएसई ने सिलेबस 15% रिड्यूस कर दिया तो नीट का सिलेबस रिड्यूस होएगा इकोनॉमिक टाइम्स का। फिर मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, पर मुझे लगा कहीं ना ये अफवाह है। और मैं आपको बताऊंगा अफवाह क्यों है, उसका प्रूफ भी एनटीए ने, सॉरी, सीबीएसई ने खुद दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा ना, जो बच्चे, मेरे पास बच्चों की कॉल आई कि सर ऐसा ऐसा है, कि क्या ये बात सच है कि जो अपना सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो मैंने बच्चों का, देखो अभी मैं भी डाउट में हूँ, आपको जल्दी क्लियर करके मैं आपको क्लियर करूँगा इस चीज़ के लिए कि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है या नहीं। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सीबीएसई ने खुद थर्सडे को अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, एक नोटिस रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने ये बात खुद बताई कि जो सोशल मीडिया पर सर्कुलर चल रहा है सिलेबस रिड्यूस को लेके, 15% सिलेबस रिड्यूस को लेकर, बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल फर्जी है, वो सही नहीं है। ऐसा कुछ भी होता है तो आप उन पर ध्यान मत दें। तो मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, जब तक सीबीएसई या कोई भी ऑफिशियल एजेंसी जब तक खुद अपनी वेबसाइट पर नोटिस नहीं रिलीज करती है, जब तक खुद अपनी वेबसाइट पर सब कुछ सही नहीं बताती है ना, तब तक आप प्लीज़ उस पर ट्रस्ट ना करें, ठीक है। आप उस बात पर ट्रस्ट करें ना तब तक वो जो रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन एजेंसी है वो खुद नोटिस शेयर नहीं करती अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऐसे अफवाह बहुत उड़ रही है सोशल मीडिया पर, बहुत ध्यान, बहुत बच्चों की डिस्ट्रैक्शन आ रही है। उस नोटिस में तो ये भी लिखा था कि क्या कहते हैं, जो 12th में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 40% मार्क्स प्रैक्टिकल के, बड़ा प्रैक्टिकल कर दिए गए हैं, और जो टोटल मार्क्स होगा 60% वो थ्योरी करेंगे। मतलब 60% मार्क्स जो थ्योरी के आएंगे जो बच्चा एग्जाम देगा, और 60% जो 40% जो वाइवा के आएंगे। एक तो अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल ही गलत था यार, बहुत गलत। और हो जाता तो अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12th के मार्क्स कोई कौन ही कहाँ पूछता है। अब कोई भी 12th के बाद आप कहीं भी एडमिशन लेते हो, मेडिकल आईआईटी कहीं भी जाते हो, तो आप एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही जाते हो ना, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम देकर ही जाते हो ना आप, ठीक है। तो मतलब बीएससी भी करते हैं अगर आप मेडिकल नॉन कहीं भी, तो उसके लिए भी आजकल एंट्रेंस एग्जाम हो गया, हर यूनिवर्सिटी के अपने एग्जाम हो रहे हैं एंट्रेंस। तो अगर ऐसा होता भी तो मैटर नहीं करता। पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना सीबीएसई की, कि सीबीएसई ने तुरंत ही जो सोशल मीडिया अफवाह चल रही थी इनका जवाब देने के लिए तुरंत ही नोटिस रिलीज किया। साफ साफ उस नोटिस में लिखा है कि जो भी ये अफवाह उड़ रही है सोशल मीडिया पर, प्रेस रिलीज कहीं भी, वो सब बकवास है, सब फर्जी है। बच्चे इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि ना आप इन फालतू की बातों पर ध्यान ना दें, अपनी तैयारी पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये सब एक अफवाह है, ठीक है। और मैं सबसे बढ़िया आपको कहूँगा कि ना सोशल मीडिया बंद कर दो यार, ठीक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, आपकी सिलेक्शन, आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में जो ये बन के बैठा ना दीवार, ये सोशल मीडिया है, ठीक है। अगर आपको कोई नोटिस देखना है, कुछ भी देखना है, आप 2 या 3 दिन में एक बार जो है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि सीबीएसई से हमें कोई लेना देना नहीं है। सीबीएसई हमारा कोई वास्ता नहीं नीट का, ठीक है। हाँ, अगर आप 12th में हैं, जो बच्चा 12th का 11 12th कर रहा है वो सीबीएसई पर फोकस करे, जिन्होंने ड्रॉप लिया है, जिनकी 12th हो चुकी है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और जो भी एग्जाम मेडिकल से रिलेटेड है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए ना। नीट के लिए है तो मैं ये कहूँगा कि आप एनटीए पर हर 2 3 दिन में चेक करते रहो, ठीक है। एनटीए वेबसाइट पर हर 2 दिन में जाके लॉगिन करके चेक कर, सॉरी लॉगिन नहीं, आप जाके ब्राउजिंग करके चेक करते रहिए। आपको अगर कुछ भी नोटिस आएगा पता लगता रहेगा। अगर ऐसा कुछ होगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो उसकी वीडियो मैं भी शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये फालतू को सोशल मीडिया बंद कर दो यार। और प्लीज़ जो लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं ना, जो भी इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, जो भी फालतू प्राइस रिलीज करते हैं, जो भी ये फालतू एग्जाम, सॉरी फालतू जो न्यूज़पेपर्स वाले आर्टिकल रिलीज करते हैं बिना कोई खबर आई, वो सिर्फ लिखते हैं ऐसा हो सकता है, हो सकता है भाई, आपको सब हो सकता है के चक्कर में ना बच्चे के 2 3 दिन खराब हो जाते हैं, सोच सोच के कि अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देख रहा हूँ पीछे वो फैक्टर आया था कि एज फैक्टर आएगा, लिमिटेड टाइम्स इंक्लूड होंगे, पर तक एंटी ऐसा ऑफिशियल कुछ बताया नहीं है। बस ऐसे उड़ाई जा रही है कि एज फैक्टर आ सकता है, लिमिटेड टाइम कर सकते हैं, अब तक तो आया नहीं ना। वही काम यहाँ चल रहा है
कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया, सिलेबस रिड्यूस कर दिया आपने फ्रेंड, भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हाँ मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, अगर सिलेबस चेंज होगा भी ना तो नीट 2025 का तो नहीं होगा, आई एम डैम श्योर 100%। ठीक है, नीट 2025 का सिलेबस तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर सिलेबस चेंज होगा भी ना तो नीट 2026 या 27 से होगा, 25 से बिल्कुल नहीं होगी। एग्जाम को रही कितना क्या, 6 महीने रह गए हैं, अब कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसा 24 का सिलेबस था, जैसा अब तक सिलेबस था, सिलेबस वो सेम रहेगा, कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा आप प्लीज़ अपनी तैयारी पर ध्यान दें, सोशल मीडिया बंद कर दो, बकवास है सब। और जो ये लोग कर रहे हैं ना गलत काम, बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, फालतू के फाइल आगे बच्चों का ध्यान खराब करें यार, बच्चों का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, प्लीज़ खराब मत करो आप लोग भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, जो क्योंकि आप अगर आप करोगे आपको भुगतना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है बच्चों का ध्यान भटका के। और बच्चों से मैं कहूँगा कि कोई भी अगर आपको न्यूज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एनटी की वेबसाइट पर आप रेगुलर विजिट करते हैं, 2-3 दिन में, डेली टाइम खराब नहीं करना, आप रेगुलर विजिट करते रहें 2 से 3 दिन में। ठीक है, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस चैनल पर जो है ना नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें आपको वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, और प्लीज़ अफवाह पर ध्यान मत दें, पढ़ाई में ध्यान दें। ठीक है, अफवाह बकवास है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, थैंक यू सो मच।